किसी मौजज़े का इंतजार। टाइटन आबदोस में ऑक्सीजन सप्लाई की डेडलाइन खत्म, सवार अफराद के बचने की उम्मीदें दम तोड़ने लगी। आबदोस की तलाश में अहम पेशरफ्त। अमरीकी मीडिया ने दावा किया है कि गरकाब टाइटैनिक के करीब मलबा मिला है। माहिरीन रिपोर्ट से मिलने वाली मालूमात का जायजा ले रहे हैं। अमरीकी कोस्ट गार्ड मलबे से मुतालिक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। आबदोस के समंदर में जाते हुए आखिरी वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल। वीडियो आबदोस की रहनुमाई करने वाले जहाज के अमले में शामिल खातून फोटोग्राफर ने बनाई थी। सबमरीन टाइटन में पाकिस्तानी शहजादा दाऊद और उनका बेटा सुलेमान भी मौजूद थे। अहले खाना हादसे की जगह पर पहुंच गए, अपने प्यारों के बचने के मौजज़े का इंतजार। शहजादा दाऊद एंग्रो कॉरपोरेशन के वाइस चेयरमैन हैं। फर्टिलाइजर, गाड़ियों की मैन्युफैक्चरिंग, तवानाई और डिजिटल टेक्नोलॉजीज में सरमाकारी करते हैं। शहजादा दाऊद पाकिस्तान में पैदा हुए, अमरीका और बरतानिया से तालीम हासिल की। वो और उनका बेटा दोनों बरतानवी शहरी हैं। आबदोस में शहजादा दाऊद और उनके बेटे समेत 5 अफराद सवार थे। टाइटैनिक का मलबा दिखाने के लिए सयाहों को ले जाने वाली आबदोस इतवार को लापता हुई थी। टाइटैनिक की बाक़ियात देखने के ख्वाहिशमंदों को समंदर की तह में ले जाने वाली आबदोस। टाइटन में पुराना मवाद इस्तेमाल किए जाने का इंकशाफ। गैर मुल्की मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बरतानवी ताजिर क्रिस ब्राउन भी आबदोस में जाने का इरादा रखते थे, मगर टेक्नोलॉजी और मयार पर तहफ़्फ़ुज़ात के बायस आखिरी वक्त में सफ़र का इरादा बदल दिया। टाइटन में 4 बार सफ़र करने वाले मुसाफिर माइक क्रिस का भी आबदोस में खामी का एतराफ़ कहा कि 4 बार टाइटन में गया और वो चारों बारी खराब हुई। पाकिस्तान मौसमियाती तब्दीलियों के ज़ेर असर है। सैलाब से 3 करोड़ 30 लाख अफराद मुतासिर, 20 लाख घर तबाह हुए। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा ने अपनी आंखों से तबाही के मनासिर देखे। आलमी बरादरी वसाइल की मुनसिफाना तकसीम की पॉलिसी अपनाए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का गोलमेज कॉन्फ्रेंस से खिताब। शहबाज शरीफ की पेरिस में IMF की MD से भी मुलाकात हुई। कहा कि कर्ज मुआहदे के लिए तमाम शराइत पूरी कर दी हैं। वज़ीर आज़म ने IMF को वादा पूरा करने की यकीन दहानी भी करा दी। शहबाज शरीफ की आलमी रहनुमाओं से मुलाकातें। सऊदी वली अहद, मिस्री और फ्रांसीसी सदर सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा से अलग अलग मुलाकातें भी की। अमरीकी नुमाइंदा खसूसी जॉन कैरी से भी मिले। इस बेंच को नहीं मानता प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल पर फैसले तक हर बेंच गैर कानूनी है। जस्टिस काजी फायज ईसा और जस्टिस तारिक मसूद के रिमार्क्स फौजी अदालतों में सिविलियन के ट्रायल के खिलाफ नौरुकनी लार्जर बेंच से अलग हो गए। दौरान समाअत जस्टिस काजी फायज ईसा और सीनियर कानूनदान एहतसास अहसन में दिलचस्प मुकालमा भी हुआ। एहतसास अहसन ने कहा कि आप मेरे छोटे भाई हैं, घर के तहफ़्फ़ुज़ के लिए केस सुन लीजिए। जस्टिस काजी फायज ईसा ने जवाब दिया कि एहतसास साहब, ये घर नहीं सुप्रीम कोर्ट है, मैं आइन और कानून के साए में बैठकर फैसले करता हूँ। सिविलियन का फौजी अदालतों में ट्रायल रोकने के लिए हुक्म इम्तना की दरख्वास्त मुस्तरद। सुप्रीम कोर्ट ने गिरफ्तार होने वालों का डाटा तलब कर लिया। समाअत का हुक्मनामा भी जारी कर दिया। 9 मई के वाक़यात में कितने अफराद फौजी हिरासत में हैं, कितनी खवातीन और नाबालिग बच्चे शामिल हैं, फौजी हिरासत में मौजूद वकला और सहाफ़ियों की तफसीलात भी पेश की जाएं। अदालत ने अटॉर्नी जनरल से जवाब तलब कर लिए। अहम केस की समाअत आज फिर होगी। They were motivated by their leader to attack the state. There is a possibility कि ultimately कुछ लोग जो हैं उनका मिलिट्री ट्रायल होगा। अदलिया से भी हाथ बांध के कुछ तो लिहाज करें, कोई लेगेसी छोड़ जाए, कोई विरसा छोड़ जाए। जा रहे हैं आप, कोई विरसा ऐसा छोड़ जाए कि आपको याद किया जाए कि आप अदल की सबसे बड़ी कुर्सी पे बैठे हुए थे। ये ना हो कि आप किस्सा पारी ना मान जाएं, तारीख जो है आपको डिलीट कर दे। अदलिया से अपील है कि कुछ तो लिहाज करें, कुछ विरसा छोड़ जाए। आप अदल की सबसे बड़ी कुर्सी पर बैठे हैं, ये ना हो कि किस्सा पारी ना बन जाए। ख्वाजा आसिफ की एक बार फिर से अदलिया पर तनकीद। वज़ीर दिफा ने कौमी असेंबली में इज़हार ख्याल करते हुए कहा कि रियासत पर हमला करने वालों का फौजी ट्रायल ज़रूरी है। हसास तंसीबात पर हमला करने वालों को सख्त सज़ा मिलनी चाहिए। फौजी अदालतों में ट्रायल पर कुछ सियासी लोग फ़ायदा उठाना चाहते हैं। रोज़ाना शहादतें हो रही हैं, खून देने वाले हमारे मोहसिन हैं। चेयरमैन PTI हाजिर हों। तो शाखाना केस में चेयरमैन PTI की आज फिर नैब रावलपिंडी में तलबी। तमाम रिकॉर्ड साथ लाने की हिदायत। तो शाखाना को नुकसान पहुंचाया गया, नोटिस का मतन। दूसरी जानिब सरबराह तहरीक इंसाफ तीसरी बार बुलाने पर भी एंटी करप्शन में पेश न हुए। चेयरमैन PTI को आज लिया अराज़ी स्कैंडल में तलब किया गया था।
गुड बाय पीटीआई। हुमायूं अख्तर खान ने भी तहरीक इंसाफ से राहें जुदा कर ली। ट्वीट किया कि 9 मई के वाकयात ने पूरी कौम की तरह हमारे खानदान को भी अफसरदा किया। शहीद की औलाद होने के नाते इस वाकये की जितनी मजम्मत की जाए कम है। पीटीआई के साबिक वजीर गुलाम सरवर खान ने भी पार्टी छोड़ दी। कहा कि फौजी अमलाक पर हमला करके मुल्क दुश्मनी की गई, तमाम जिम्मेदारों को सख्त सजा मिलनी चाहिए। 9 मई का एक और अहम शरपसंद कानून के शिकंजे में आ गया। फौजी तंजीमात पर हमले करने वाला मर्दान का यासिर नवाज पकड़ा गया। शरपसंद के वालिदैन की सानिया 9 मई वाकयात की शदीद मजम्मत। कहा, चेयरमैन पीटीआई ने मेरे बेटे को उकसाया, उनकी तकारीर जलाओ गिराव का सबब बनी। मुख्तलिफ शोबे हाई जिंदगी के अफराद का जिन्ना हाउस का दौरा। नवाज शरीफ का आइंदा इलेक्शन में नून लीग को लीड करने का फैसला। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा कि नवाज शरीफ इलेक्शन कैंपेन शुरू होने से पहले पाकिस्तान पहुंचेंगे। हर पार्टी की ख्वाहिश होती है कि वज़ीर आज़म उसका हो। वज़ीर आज़म बनाने का फैसला पाकिस्तान के अवाम करेंगे। आम इंतखाबात मुकर्ररा वक्त पर होंगे। 9 मई का जत्था इलेक्शन के नताइज माने या ना माने फर्क नहीं पड़ता। डॉक्टर साहब आज बात करेंगे, बड़ी बात करके आ रहे हैं नहीं IMF पैकेज हो रहा है इधर, ये जो गए हुए हैं हमारे PM साहब, सर ये नाकामी क्यों हो रही है डॉक्टर साहब? तो तुम जैसे लोग हैं सिस्टम में। सर हम सिस्टम में तो नहीं है सर, हम तो सिर्फ सवाल करते हैं ना सर। यार क्या चाहते हो यार? क्या सर लड़ते क्यों हैं सर? खुदा का खौफ कर रही है। IMF मुज़ाकरात से मुतालिक पूछना, इसहाक डार को नागवार गुजरा। गुस्से में आपे से बाहर हो गए और सहाफ़ी को थप्पड़ जड़ दिया। IMF से मुज़ाकरात कब कामयाब होंगे? क्या ये हुकूमत की नाकामी नहीं? सहाफ़ी के सवाल पर वज़ीर ख़जाना ने तल्ख लहजे में जवाब दिया, क्योंकि तुम जैसे लोग सिस्टम में हैं। सहाफ़ी ने कहा कि हम सिस्टम में तो नहीं हैं, सिर्फ सवाल करते हैं। इस बात पर इसहाक डार ने सहाफ़ी को थप्पड़ मार दिया। बेहतर मुस्तकबिल का ख्वाब। यूनान कश्ती हादसे में गुजरावाला के 6 नौजवान जाँ बहक होने की तस्दीक। इलाके की फजा सोगवार। आज गायबाना नमाज जनाजा अदा की जाएगी। गुजरावाला डिवीजन से लापता 100 अफराद के अहल खाना ने DNA के नमूने जमा करवा दिए। FIA अब तक 18 इंसानी स्मगलर्स को गिरफ्तार कर चुका है। अबू धाबी पोर्ट का कराची पोर्ट ट्रस्ट से मुआहिदा। अबू धाबी पोर्ट पाकिस्तान इंटरनेशनल कंटेनर्स टर्मिनल्स का इंतजामी कंट्रोल संभालेगा। मुआहिदे के तहत $1 अरब 80 करोड़ की सरमायाकारी की जाएगी। शर्जील मेमन ने कहा कि मईशत की बहाली के लिए तमाम स्टेक होल्डर्स एक हो जाएं। बादल बरसेंगे और गर्मी की छुट्टी हो जाएगी। महकमा मौसमियात ने ईद से कबल प्री मानसून बारिशों की नवीद सुना दी। 25 से 30 जून तक पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। लाहौर, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, गुजरावाला के नशेबी इलाकों में अर्बन फ्लडिंग, मरी में लैंड स्लाइडिंग का खदशा। PTM ने मुतल्लिका महकमों को अलर्ट जारी कर दिया। ईद उल अज़हा पर 3 नहीं 4 छुट्टियां होंगी। वफाकी हुकूमत का 28 जून तक यकम जुलाई 4 रोज की तातीलात देने का फैसला। इतवार की मामूल की छुट्टी मिलाकर सरकारी मुलाजिमीन ईद कुर्बान पर 5 छुट्टियां मनाएंगे। पाक फौज हमारी आन हमारी शान। फनकारों का पाक फौज से इजहार यकजहती का सिलसिला जारी। गुलकारा मरियम अली ने अफवाज पाकिस्तान से इजहार यकजहती के लिए गाना रिलीज कर दिया।